गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर कौन सा है? हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है? मेनली हमें है ना कुछ डाटा गिवन होता है, उस डाटा से हमें मीन, मोड और मीडियन, ये तीन चीज फाइंड करनी होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, ये हमारी तीन होती हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये तीन चीज होती है हमारे बेटा, इनको फाइंड करना होता है हमें। अब ये आपने 9th क्लास में अनग्रुप डाटा मेनली फोकस किया था, पढ़ा था थोड़ा बहुत, आपने कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट ये सब पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे टोटली आपको ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। ग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। तो एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं 9th क्लास का दे देता हूं। यहां पर 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था आपने अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा मैं 1 by 1 हम इनको डिस्कस करेंगे बेटा। मीन ही सबसे लेंथी टॉपिक है, बाकी तो एक एक एक्सरसाइज का हो जाएगा कवर। ग्रुप, अनग्रुप डाटा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, क्लास में 10 बच्चे हैं, उनको 10 मार्क्स का टेस्ट दिया गया। ठीक है, उनके मार्क्स आए, 10 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स आए, एक के 10, एक के 9, एक के 8, फिर एक के 10, 7, 6। ठीक है, इस तरह से फिर उसके 8, 9 और एक और 10 आ गया बेटा, और एक आ गया 8। ठीक है, इस तरह से डाटा दे रहे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स बताए हुए बेटा। ये अनग्रुप डाटा है, आपको इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है तो आप लिखोगे मीन इज इक्वल टू क्या है? इन सब का सम कर दो, 10 प्लस 9 प्लस 8, इस तरह से सम करोगे सबका, लास्ट में 8 बेटा। सबका सम करोगे, नीचे कितनी ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन मतलब कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है, तो 10 डिवाइड करने के बाद जो आएगा ऊपर आप सम निकालोगे इन सब का। ठीक है, इन सब का जो सम आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे। ओके, तो आपका मीन आ जाता था अनग्रुप। ये अनग्रुप डाटा होता था। ठीक है, एक फिर अब आता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में दो आ जाते हैं बेटा। ग्रुप डाटा में पहला क्या आता है हमारा? डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको कैसे मिलेंगे? इसमें आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, यहां पे कुछ भी लिख सकता है, एक्साई कुछ भी आ सकता है, हाइट, वेट, मार्क्स। ठीक है, यहां पे कुछ भी लिखा हो सकता है। यहां लिखा है, नीचे रहेगी बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ग्रुप डाटा को पहचानने की सबसे क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा यहां पर सबसे लोएस्ट क्या है? 6 कितने बच्चों के आए? एक ही बच्चे के आए, नीचे लिख दिया 1। ठीक है, नीचे लिख दिया 1। दूसरा 7 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 7 मार्क्स एक ही बच्चे के आए। ठीक है, वो भी लिख दिया। 8 कितने बच्चों के आए? 8 मार्क्स 1, 2, 3 बच्चों के आए। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहोगे। 9 कितने बच्चों के आए? 1, 2 बच्चों के आए हैं। 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको ये, इसको बोलते हैं डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है 6 कितने बच्चों के हैं? एक बच्चे के मार्क्स है, 8 3 बच्चों के मार्क्स है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें इस डाटा का हमें वो मीन फाइंड करना है, मीन, तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? ये आएगा समेशन ऑफ। ठीक है, आप समेशन ऑफ निकालोगे एक्सआई और एफआई डिवाइड बाय नीचे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना बेटा, ये सिंबल बनाया है, ये समेशन मतलब इन सबका सम करना है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ये जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये एक मेथड है, कौन सा? डायरेक्ट मेथड। हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है यहां पर। ओके,
तो ये चीज आपका हो गया। दूसरा मैं अभी मेथड के ऊपर आ नहीं रहा हूं बेटा, मेथड अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको बेसिक समझा रहा हूं क्या क्या होता है। अनग्रुप डाटा 9th में पढ़ा था, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा में पहला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे बनाया, जो अनग्रुप डाटा था उसको बेटा इस तरह टेबल में बना दिया, ठीक है। ये एक्सआई मार्क्स हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नीचे फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसको मीन फाइंड करने का ये मैंने एक डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला बताया है, ठीक है। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस। ग्रुप डाटा में, ग्रुप डाटा जो हमारा है उसमें दूसरी टाइप बेटा, दूसरी टाइप क्या है हमारी, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है, इसमें जो टेबल दिखती है आपको, ये टेबल कैसी दिखेगी, इसमें टेबल दिखेगी आपको ऐसे, यहां इंटरवल होगा, ठीक है, इंटरवल, नीचे होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे 0 से 10 या 0 से 5 कितने बच्चों के मार्क्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और डाटा आपका मार्क्स का, 0 से 5 कितने बच्चों के आए 1, 5 से 10 कितने बच्चों के आए 3, ठीक है, 10 to 15 कितने बच्चों के आए, ये आए आपके 6, और लास्ट में 15 to 20 मार्क्स का कोई टेस्ट दिया गया, उसमें 15 से 20 ये आपके आए 5, तो कितने हो गए बच्चे क्लास में, 11 और 4 15 बच्चों का टेस्ट हो गया। तो ये कहलाएगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सिंपल यहीं पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। इसको क्या करोगे, हमें इसको डिस्क्रीट में चेंज करेंगे, जो कंटिन्यूअस ये दे रखी है इसको डिस्क्रीट में एक्सआई बनाएंगे हम, ठीक है, एक्सआई बनाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक्सआई कैसे बनेगा, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है, एक्सआई को बोलेंगे क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं पहले जो आपका है प्रीवियस प्लस में, जैसे 0 + 5 डिवाइड बाई 2, मिडल वैल्यू निकालनी है, 0 और 5 की मिडल वैल्यू, 5 और 10 की, 5 + 10 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से आपको ये एक्सआई फाइंड करना है हर एक का, ठीक है। फिर बाकी प्रोसीजर सेम है, क्वेश्चन उनके ऊपर आ रहे हैं। मेन चीज अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मिलेगा आपको, और डिस्क्रीट यहाँ पे बस एक्सआई 6, 7, 8, 9 ऐसे मिलेगा, ओके। अभी तो मेन फोकस करते हैं मीन के ऊपर बेटा, मीन के ऊपर आ जाओ सारे बच्चे, ठीक है। मीन फाइंड करने के कितने मेथड है हमारे पास, मीन फाइंड करने के मेथड है 3 मेथड, ठीक है, 3 मेथड है बेटा हमारे पास। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ओके। दूसरा है हमारा, इसके 3 नाम है बेटा, पजल मत होना, कुछ बच्चे पजल हो जाते हैं, कैसे मैं बताऊंगा, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड, और क्या नाम है इसका, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और बोल सकते हो आप इसको शॉर्टकट मेथड, ठीक है। कुछ बुक में शॉर्टकट मेथड थर्ड वाले को भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है, मैं उसके एनसीईआरटी में आरडी शर्मा में हम उसको फॉलो करते हैं। डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड, कुछ भी एक नाम हो सकता है। बाय फाइंड मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, फाइंड मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, या फाइंड मीन बाय डेविएशन मेथड। अगर बेटा मेथड मेंशन कर दिया, आपको उसी मेथड से आपको मीन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है स्टेप डेविएशन, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें बस, स्टेप डेविएशन मेथड। ये अकेला मीन निकालने के बेटा 3 मेथड है, लेकिन अब की बार सीबीएसई ने इसको हटा दिया है,
ये हट गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपकी बार सीबीएसई ने हटा दिया है, ये नहीं आएगा आपका। तो कंपटीशन की बात करूं, कंपटीशन में आप स्टेप डेविएशन यूज नहीं करते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं कंपटीशन में। तो मेनली फोकस मत करना बेटा, जब हटा दिया तो मत करो इसे। एक दो क्वेश्चन में से प्रैक्टिस करना है, वो करना, कोई बच्चा करना चाहता मुझे बता देना, मैं उसको बता दूंगा। स्टेप डेविएशन मेथड आपको 2 मेथड करने हैं ट्राई, 2 मेथड आपको ट्राई करनी है। डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, डेविएशन मेथड एक क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया मीन कितने मेथड से निकल सकता था, 3, जिसमें से एक मेथड आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमें केवल यहाँ पे 10th क्लास में स्टेप ग्रुप डाटा पढ़ना है बस, ठीक है। ग्रुप डाटा में तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बुक से क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिएट का एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद एक कंटिन्यूअस का, ठीक है बेटा। डिस्क्रिएट का देखो एक बार, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाइट दे रखी है बेटा 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट। आप यहां से मेथड समझना, 50 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है, उसकी टेबल देखो बेटा, टेबल क्या बना रखी है। मेन आपको बस टेबल पे ही तो ध्यान रखना है, और किस पे ध्यान रखना, किसी पे नहीं। हाइट, यहां पे हाइट है, बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है। तो 110 हाइट जो है बेटा, ये सारी हाइट जो है वो आपकी दे रखी है सेंटीमीटर में, ये है 6, ठीक है। मैंने कहा अभी समझाया अभी तक ऐसे आपको डिस्क्रिएट, ये कौन से टाइप होगी, डिस्क्रिएट टाइप हो गया बेटा। 115, ठीक है, 115 ये आपका 8, 118 ये 14, 120 15, ठीक है, 121 4, और लास्ट में दे रखा है 125, ये हाइट दे रखी है 3, मतलब 3। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये आपका xi की वैल्यू दे रखी है। अब जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे, हमें एक वर्टिकल टेबल बनानी है, ठीक है। वर्टिकल टेबल में हम लिखेंगे हाइट्स, ठीक है, हाइट्स, और यहां लिखोगे ब्रैकेट में xi, ठीक है। और टेबल बनाने शुरू कर देना बेटा, टेबल बनाओगे, वर्टिकल टेबल होनी चाहिए आपकी सबकी। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या लिखोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी fi, ठीक है, fi से डिनोट कर देना। इसके बाद यहां पे अगला स्टेप मैं बताने वाला हूं, वो चीज ध्यान से बेटा। हाइट्स ये दे रखी है आपकी xi। पहला एक क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड से कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, सेम वही चीज है, ठीक है। हाइट्स ये दे रखी है 110, 110, 115, 118, 120, 121, 125, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट कर लोगे आप। यहां पे इसके सामने लिखना 6, 8, 14, 15, 4 और 3। अब यहां आपको फाइंड करना है xi और fi, ठीक है। xi और fi इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6, 6 ऐसे कैलकुलेट करोगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 12, 9, ओके। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1
12, ठीक है, 12 11 रिमाइंडर रह गया, 14 और 11 25, ठीक है, 2 आ गया, 14 और 2 16, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बेटा और कुछ नहीं है, मैं मेथड समझा रहा हूं। ये आप इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे आप लिखोगे, नीचे समेशन फाइंड कर लेना, समेशन फाइंड करोगे, समेशन फाइंड करोगे इस डाटा का, किसका, एक्स आई एफ आई का, यानी इन सबको आप जोड़ लोगे, आपको सम करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम करोगे आपका आ जाएगा यहां से, ठीक है, ये चीज है। इसी तो आपको मीन कैसे मिलेगा, मीन मिलेगा समेशन ऑफ एक्स आई और एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। एक तो आपको इसका सम निकालना है, नीचे वो सम आएगा, वो सम यहां रख दोगे, फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे नीचे, इसको डिवाइड करोगे, आपको मीन मिल जाएगा। ये मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये जो मेथड है ये है आपका डायरेक्ट मेथड बेटा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे करना अज्यूम मीन मेथड से, जो आपको डेविएशन मेथड है, यानी इसका मतलब है मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेविएशन, डेविएशन को डी आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं बेटा कैसे करोगे। अगर आपको शॉर्टकट से नहीं करना है, डेविएशन से करना है, तो आपको यहां से जो एक्स आई है, ध्यान से सुनो बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से एक्स ले लेते हैं, आपको ए अज्यूम करना है, ए, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा था बेटा अज्यूम्ड मीन मेथड। आपको ए फाइंड करना है, ए कैसे लेना है, आपको ए बिल्कुल मिडल में लेना है, मिडल में। जैसे अगर ये आपका 7 है, 3 और 3, ये तो 6 है, अगर 7 आ जाए तो ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दो, जो बीच में आ गया वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जैसे ये इवन नंबर है, इवन में आपकी चॉइस है, ऊपर वाले 2 छोड़ के नीचे वाले 2 छोड़ के, इन दोनों में से कोई भी आपकी चॉइस है, कोई भी एक ले सकते हो। मैं ले लेता हूं इसको ए, किसको, 120 को लिया मैंने, ठीक है, मैं इसी को सर्कल कर देता हूं, मैंने इसको 120 को ए लिया है, ठीक है, 120 को ए लिया है, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स, डेविएशन निकालना है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, जो हमने ए ले लिया है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एक्स आई। अब कैसे, 110 माइनस 120, ऐसे फाइंड करेंगे बेटा। 120 पहले नहीं लिखना है, ए पीछे लिखना है, इसको आपने ए बना दिया, 120 को अज्यूम मीन ले लिया है, इस तरह से फिर आप लिखोगे 115 माइनस 120। मैं मेथड बता रहा हूं बेटा करने का, ठीक है, आपको ये चीज फाइंड नहीं करनी है। फिर अगर आप अज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये फाइंड नहीं करना है, ठीक है, आपको ये डाटा रखना है। उसके बाद जो एफ, ये डी ये आ जाएगा आपका, अगली जो ब्रैकेट है उसमें आप क्या निकालोगे, एफ आई और डी आई, ठीक है, एफ आई और डी आई फाइंड करोगे। ये चीज मतलब क्या है, आपने ये डी आई फाइंड कर लिया, यहां जो भी आया, माइनस का है माइनस का रखना है, प्लस का है प्लस का रखना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा कुछ भी, ठीक है, ये आया 10 तो माइनस 60 आएगा, ठीक है, तो माइनस 60 ही रखना है आपको। तो नीचे फिर इसका समेशन निकालना है आपको, इसका समेशन निकालोगे, एक्स आई तो आएगा नहीं यहाँ पे, डी आई और एफ आई, इसका समेशन। समझ में आया? अज्यूम मीन मेथड, एक ही क्वेश्चन में बेटा दोनों मेथड बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। समेशन एफ आई और डी आई, ये समेशन निकालोगे, उसके बाद फिर ये समेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी का। तो अज्यूम मीन मेथड क्या से मीन क्या आएगा, अज्यूम्ड मीन मेथड, इससे आपका मीन कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला नोट कर लो। मीन आएगा एक्स बार लिख सकते हो या मीन लिख सकते हो, इज इक्वल टू, ये आएगा ए प्लस
ठीक है। ए क्या है जो आपने अज्यूम लिया है 120, यहां आएगा FI और DI, नीचे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला नोट कर लेना बेटा। तो इसमें क्या पुट करोगे 120 प्लस, फॉर एग्जाम्पल आपका ये समेशन आ गया, लेट कर लो, ये आपका आ गया -20, मैंने लेट किया बेटा, -20 आ गया, नीचे आपका ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे 29, 33, 36, 50, तो 50 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से डाटा आप कैलकुलेट करोगे, माइनस आया तो माइनस ही पुट करोगे, ठीक है, ये माइनस, तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। ये मेथड है अज्यूम मीन मेथड, कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं हुआ, जो आपका डायरेक्ट था उसके आगे बस ए आ गया एक तरह से, और यहाँ पर FI DI आ गया है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ट्राई करने की कोशिश करना बेटा। आपकी जो एक्सरसाइज है 15.1, ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं 15.1। 15.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको टोटली प्रैक्टिस करनी है डायरेक्ट मेथड की, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड से ही सोल्व करने हैं। हाँ, एक चीज इसका डिफरेंस ध्यान रखना बेटा, 15.2 में प्रैक्टिस कर लेना आप अज्यूम्ड मीन मेथड की, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये चीज है बेटा, अज्यूम्ड मीन मेथड। इन अलग अलग प्रैक्टिस करोगे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ पे, इन चीजों का ध्यान रखना। एनसीईआरटी वाले बच्चे क्या होते हैं, उनको पास है 14.1, उसमें आपसे बोलेगा स्विचेबल मेथड, भाई कि आपसे जैसे बोल दिया कि भाई अपनी तरफ से कोई भी किसी भी स्विचेबल मेथड से आप इसको करो, तो बच्चे प्रीफरेंस मुझे पता है सब डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अज्यूम मीन मेथड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इससे जो लास्ट में जो आप ये सम करते हो ना FI और DI की, वो बिल्कुल सिंपल आती है, ठीक है, माइनस माइनस से कुछ कैंसिल हो जाएंगे, वो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन आती है। डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना आपका टेडिस काम नहीं होता है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, इसलिए ये आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देता है, कैलकुलेशन को सिंपल बना देता है, इसलिए इसको प्रीफरेंस दी जाती है। अगर आपको डाटा मिले जैसे XI का डाटा है 115 जैसे फॉर एग्जाम्पल, और FI भी दे रखा आपका जैसे 24, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी आपको, अगर आप बिना साइड में रफ में काम किए मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप प्रीफर तो करना बेटा डायरेक्ट मेथड से। अगर आपको बार बार रफ में जाना पड़ रहा है और मैं कैलकुलेशन करने के लिए, तो फिर आप यूज करना अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो ये चीज आपसे बोली जाती है, तो कौन सा मेथड अप्लाई करें, तो आपकी चॉइस है बेटा, आपको डाटा देखना है किस टाइप का डाटा है, क्या इसमें कैलकुलेशन करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको यूज करना है अज्यूम मीन। अगर उसने नाम ही दे दिया है कि अज्यूम मीन मेथड से ही सोल्व करो, तो फिर उसको ही उसी से करना पड़ेगा आपको। कोई बच्चा डायरेक्ट से करके आ गया तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर अच्छे से ध्यान से सुनो और अप्लाई करना, गलती बार बार मत करना बेटा कहने के बाद भी, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेटा ये चीज हो गई है, आप अपनी 15.1 फिनिश करना, डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो 14.1 उसमें स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन जिस मैंने कब उसमें बच्चे बदल मत होना बेटा, बता दिया अच्छे से, जो जिसमें कैलकुलेशन आपसे इजीली हो जाए तो करना डायरेक्ट मेथड से, और जिसमें कैलकुलेशन अलग है आपको सर लेंथी हो रही है तो फिर करना अज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। प्रैक्टिस करना बेटा, जो ना आए वो मुझसे पूछना, ठीक है। थैंक यू बेटा।